नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं शनि समय चक्र 24 न्यूज। गुना कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि तकनीक और सोशल मीडिया के तेजी से बढ़ते दौर में भी आकाशवाणी आज सबसे भरोसेमंद और सशक्त सूचना माध्यम बना हुआ है। वे जेल रोड स्थित आकाशवाणी गुना केंद्र के भ्रमण के दौरान बोल रहे थे। कलेक्टर श्री कन्याल ने आकाशवाणी की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी समाज को जागरूक करने, किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी गुना के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम श्री राजकुमार कौशल ने केंद्र की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि यहां से किसानवाणी, युवा कार्यक्रम, स्थानीय प्रसारण और विविध भारती के लोकप्रिय कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी श्रोताओं से लगातार जुड़ाव बढ़ रहा है। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ड्यूटी रूम और प्रसारण व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने रेडियो वार्ता के माध्यम से जैविक खेती, नरवाई प्रबंधन और जिले में हो रहे नवाचारों पर अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में आकाशवाणी का इंजीनियरिंग एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि गुना में गुलाबों की खेती, विशेष रूप से जो पॉली हाउस वाले हैं उनका काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, काफ़ी एरिया बढ़ रहा है। अभी हमने 10 जून को भी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप रखी थी, उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और जो डिफरेंट हमारे वेंडर्स थे, जिन लोगों को हमारे जो बैंकर्स हैं जो लोन देते हैं वो भी उपस्थित थे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से अधिकारी आए थे, स्टेट से अधिकारी आए थे। तो कुल मिला के एक बहुत अच्छी वर्कशॉप थी। हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और स्टेट के जो हमारी पॉलिसीज़ है उसका लाभ लें। अधिकतम 3 एकड़ तक 1 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इसको देता है। और जिस प्रकार से हमारा गुना का करंट में स्टेटस है, लगभग 50 एकड़ पर अभी खेती बाड़ी हो रही है पॉली हाउस गुलाबों की, और हमारा टारगेट है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग लगभग 100 एकड़ इसका और इजाफा करेंगे। चूँकि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनमें लगभग 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट वो लोग एक साल में 1 एकड़ भूमि से कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है। तो हम लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि आप जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उससे हटकर भी आप इस प्रकार की खेती बाड़ी करेंगे तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे होंगे। इसी प्रकार हमने एक दूसरा जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है, थाईपिंग अमरूदों की खेती, उसको भी हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1 लाख पौधे अपने गुना जिले में लगाए। 50,000 तो हमने एसएचजी ग्रुप के माध्यम से लगाए। प्राइवेट सेक्टर में हमारे कुछ किसान बहुत अच्छा इसमें काम कर रहे हैं और उनकी 8 से 10 लाख रुपए तक की इनकम एक एकड़ में एक साल में हो रही है। आप सोचिए, बहुत से किसान ये कहते हैं कि वो 1 एकड़ में 50,000 रुपये का ही अधिकतम लाभ लेते हैं। बहुत रेयरली लोग मिलेंगे जो कहेंगे इसमें 1 लाख रुपये कमाते हैं। तो अब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल गुना जिले में उन्हीं के बीच में जो हमारे जागृत किसान हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार बहुत से किसानों ने अभी सब्जी भाजी उगाना शुरू कर दिया है, अलग टाइप की, उसमें भी उनका 5 लाख रुपए तक का इनकम एक साल में 1 एकड़ में हो रहा है। कुछ लोगों ने जो हमारा सामान्य गुलाब होता है, ओपन खेती जो गुलाबों की होती है वो भी कर रहे हैं, उसमें भी 5 से 6 लाख रुपए की 1 एकड़ में एक वर्ष में इनकम हो रही है। तो हम सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने खेती के पैटर्न में परिवर्तन करें। जहाँ आपको अभी 1 एकड़ में एवरेज 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं, वहीं पर आपका ऑप्शन है कि आप 5 लाख का भी ऑप्शन कर सकते हैं, 10 लाख का भी और 15 लाख का भी। आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी और ये सभी के लिए अच्छा है। और इससे बढ़कर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़िए। गुना जिले में इस समय लगभग 4,000 किसान 4,000 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारे 20-82 सेंटर्स भी हैं। इसके अलावा 30 जगह पर हमारे कृषि सखी भी, प्रत्येक सेंटर में 2-2 सखियाँ होती हैं और वो सब प्राकृतिक खेती के बारे में ही जागृत लोगों को करती हैं। आजकल हम लोगों ने नया थीम दिया है, जो खाओ वही उगाओ। तो आप सोचिए, आप यदि वही उगाएंगे जिसको आप खाते हो, आप ये भी तो ध्यान रख रहे हो ना, जो आप खा रहे हो वही दूसरा भी व्यक्ति भी खाता है, तो ऐसी चीज़ उगाओ तो आपके लिए भी अच्छा हो, हेल्दी हो।
इसी प्रकार हम बार बार एक चीज़ बोलते हैं लोगों को, हर खेत में मेड़ और हर मेड़ में पेड़। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में खेतों के बीच में जो मेड़ होती थी उसमें बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पर जैसे जैसे परिवारों में विभाजन हुआ, खेती बाड़ी का विभाजन हुआ, वो मेड़ छोटी होती चली गई और उसके बीच में से जो पेड़ थे वो कटते चले गए। समय आ गया है हम फिर से उस दिशा में आगे बढ़े और मेड़ में, चाहे वो नीम का हो, चाहे वो बरगद का हो, कई सारे पेड़ होते हैं जो आप लगा सकते हैं। आप लगाइए, छायादार भी रहेंगे, उससे जो उसकी मिट्टी उसको जब बन जाता है। इसी प्रकार हम बार बार एक चीज़ को और बोलते हैं, अब समय आ गया है कि जब हम खेतों में कटाई करते हैं फसलों की, चाहे वो पराली हो या नरवाई हो, हमें उस पर आग नहीं लगानी है। जो हमारे शेष कुंटल बचे रहते हैं उस पर आग नहीं लगानी है, किसी भी प्रकार से नहीं लगानी है। यदि आप सख्ती की बात करोगे तो हम बहुत संख्या में किसानों पर फाइन भी लगाए हैं। अब हम कई बार सरकार बहुत सख्त भी होना चाहती है कि इसमें और भी हो सकता है, कई बार सरकार की योजनाओं का लाभ भी आपको ना मिले यदि आपने खेतों में जानबूझ के आग लगाओगे। और आप चाहो तो उसी से आप उसको कन्वर्ट कर कर आप पैसा भी कमा सकते हो, उससे भूसा चारा बना सकते हो। कई एजेंसीज हैं जो आपके खेतों में ही आते हैं, आपके खेत का जो जो वेस्टेज आपका जो बचा एग्रीकल्चर पार्ट होता है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको भूसा में कन्वर्ट करते हैं। कई लोग उससे फॉसिल ऑयल उसका क्या कहते हैं फ्यूल भी बनाते हैं। बहुत सारी टेक्निक आ गई है, तो हमें उसको वेस्ट को जलाना नहीं है, उसको यूज़ करना है, उसको भी सोर्स ऑफ इनकम के रूप में कन्वर्ट करना है। तो साथियों, आने वाला समय हमारे लिए कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की करने का है। गुना जिले के किसानों ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं और हम सब लोग उनके साथ बीच बीच में इंटरेक्शन करते रहते हैं। मैं रात्रि चौपाल में भी जब गांव में जाता हूं तो इसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करता हूं। तो आइए आप और मिलकर गुना जिले में एक नई शुरुआत करते हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ाते हैं और कृषि का जो मैंने बताया पैटर्न चेंज करके ज़्यादा लाभ का कृषि वाली चीज़ें हम करते हैं।